अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडिमा पार्ट 5। पिछले पार्ट में हम एडिमा के बारे में पढ़ चुके हैं कि एडिमा क्या होता है और एडिमा कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एडिमा कितने किस्म का होता है। जैसे कि हम डिफाइन कर चुके हैं एडिमा को कि वो एक हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो हम डिसऑर्डर और डिजीज़ को अलग अलग डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एडिमा होते हैं, और ये डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली ये किसी वजह से होगा, किसी रीज़न से होगा। तो हम वो बेसिक रीज़न पढ़ेंगे, बेसिक टाइप पढ़ेंगे जिसकी वजह से आप लोगों का एडिमा काज हो सकता है। अब एडिमा को अगर आप लोग क्लासीफाई करें, उनके टाइप्स को आप लोग देखें, तो एडिमा की जो फर्स्ट क्लास है वो है एनासार्का, सेकंड है लिम्फेडिमा, थर्ड है रीनल एडिमा, फोर्थ है पल्मोनरी एडिमा, एक है एंजियो एडिमा, एक है नॉन पिटिंग एंड पिटिंग एडिमा, एक है पिटिंग एडिमा। अब नॉर्मली देखें कि क्या होता है कि आप लोगों का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जिसकी वजह से टोटल बॉडी को ब्लड सर्कुलेट होता है, फ्लूइड सर्कुलेट होता है। अब किसी भी वजह से आप लोगों का राइट हार्ट जो होता है वो फेल होता है। ठीक है, वो फेल हो जाता है किसी भी वजह से। अब राइट हार्ट ऑफ जो होता है वो फेल हो गया, तो आप लोग का जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो हार्ट से ना ही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ना ही आप लोग के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे जाएगा। तो जो वीनस से आप लोग का ब्लड आता है आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, तो वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो वीनस सिस्टम प्लस आप लोग के कैपिलरी सिस्टम में एकमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग के लोअर बॉडी जितनी भी होती है, या अपर बॉडी, सुपीरियर वेना क्या हुआ और इंफीरियर वेना क्या हुआ, जहां जहां से ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है आप लोग के हार्ट को, तो वो वहां पे एकमुलेट होता जाएगा, क्योंकि आप लोग के राइट साइड काम करना ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्लड राइट साइड से आगे जाता ही नहीं है। तो आप लोग के वीनस साइड पे और आप लोग के पूरी बॉडी में क्या होगा, आप लोग के ब्लड की एकमुलेशन होगी। अब आप लोग देखें कि ब्लड नहीं जा रहा आगे, तो यहाँ पे एकमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के जो एडिमा है वो काज हो जाएगा। तो अगर राइट हार्ट फेलियर की वजह से आप लोग का एडिमा होगा तो वो पूरी बॉडी में होगा। ठीक है, अब अगर पूरी बॉडी में किसी भी वजह से एडिमा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनासार्का कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड रीजन है एनासार्का का हाइपोप्रोटीनीमिया। अब देखें, आप लोगों के नॉर्मल बॉडी में प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से आप लोगों का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है 25 mm ऑफ Hg। अब किसी भी वजह से क्या होता है कि आप लोगों के जो प्रोटीन है वो डाउन हो गया, उसका जो लेवल है वो डाउन हो गया, लेवर खराब हो गया है, या फिर आप प्रोटीन ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई है परमानेंटली। ठीक है, तो अगर आप लोग की बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो आप लोग का जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है कि वो आप लोगों के वास्कुलर सिस्टम में, कैपिलरी सिस्टम में फ्लूइड को होल्ड रखता है, ब्लड को होल्ड रखता है। अब आप लोगों का प्रोटीन ही नहीं है तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये 10 दिखाया गया है। अब प्रोटीन इतने डेफिसिट हो गए जिसकी वजह से आप लोगों का जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 10 तक आ गया है। तो अल्टीमेटली जो आप लोग का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा पूरी बॉडी में वो क्या हो जाएगा, उसके मुकाबले में डोमिनेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन आप लोग के कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से कम होने की वजह से आप लोग को फ्लूइड दोबारा सकल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप लोग के इंटरस्टिशियल एडिमा काज हो सकता है। तो ये आप लोग की प्रोटीन की डिफिशियंसी किसी पर्टिकुलर टिश्यू में नहीं है, ये आप लोग की पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाए तो क्या होगा, पूरी बॉडी में ही एडिमा काज हो जाएगा। तो अगर पूरी बॉडी में एडिमा काज होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एनासार्का कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड रीजन है एनासार्का की हाइपोप्रोटीनीमिया। तो यहाँ पे देख लीजिए एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें आप लोगों की पूरी बॉडी में, ये बच्चे की बॉडी को देखें तो ये बच्चे की पूरी बॉडी में क्या है, फ्लूइड एकमुलेट हो गया है। तो ऐसे एडिमा को जिसमें आप लोग की पूरी बॉडी एडिमेटस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, एनासार्का कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप्स ऑफ एडिमा है वो है लिम्फेडिमा। अब लिम्फेडिमा कौन सा होता है, लिम्फेडिमा वो एडिमा होता है जिसकी लिम्फ नोड की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अगर आप लोगों ने, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि लिम्फ नोड की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंटरस्टिशियल एडिमा काज हो सकता है। अब लिम्फेडिमा नाम से ही जाहिर है कि अगर लिम्फ नोड में कोई खराबी आ जाए जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू से आप लोग के लिम्फ नोड वो एक्सेसिव फ्लूइड जहाँ पे रह जाते हैं वो ड्रेन नहीं कर पाते, तो यहाँ पे थ्रू आउट एयर
लेयर्स जो है वो वहाँ पे फ्लूइड की ज़्यादा एकमुलेशन होती जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग के यहाँ पे इंटेस्टिशियल में प्रोटीन प्लस फ्लूइड की एक्सेसिव एकमुलेशन हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे जो इंटेस्टिशियल एडिमा है वो काज हो जाएगा। तो लिम्फेडिमा कौन सा एडिमा होता है कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं, वो लिम्फेडिमा होगा। ठीक है। थर्ड है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कौन सा एडिमा होगा कि आप लोगों के जो लंग्स के टिश्यू होते हैं, एक है हाइड्रोथोरिक्स या जो प्लूरल एफ्यूजन है, वो अलग है। अब एडिमा क्या है, एडिमा पर्टिकुलर टिश्यू में अगर आप लोगों की एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है तो उसे हम एडिमा कहते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा मीन कि आप लोग के जो लंग्स के टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, वहां पे एक्सेसिव एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए तो उसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो वो क्यों होता है पल्मोनरी एडिमा? फॉर एग्जांपल आप लोग का जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो ठीक है, तो ब्लड ठीक तरीके से आप लोग के सुपीरियर वेना के इन्फीरियर वेना के से आता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, फिर वहां से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ठीक तरीके से जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आते हैं। अब किसी बंदे का लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो ब्लड वहां से राइट साइड ऑफ द हार्ट से ठीक आता है लंग्स तक, लेकिन फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से वो पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं होता क्योंकि उसने काम करना बंद कर दिया है। तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे पर्सन में क्या होगा कि वो जो फ्लूइड वहां से आता है वो आगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से आगे नहीं जाता, तो फिर वो कहाँ एकमुलेट होता जाएगा, वो दोबारा आप लोगों के पल्मोनरी वेसल्स में एकमुलेट होता जाएगा। तो पल्मोनरी वेसल्स में जब वो एकमुलेट होता जाएगा तो पल्मोनरी कैपिलरीज के जरिए वो लंग्स में डिफ्यूज होता जाएगा। तो यहाँ पे लंग्स के टिश्यू में क्या हो जाएगा, फ्लूइड की एक्सेसिव एकमुलेशन हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ठीक है। अब इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला ये वाला लंग्स है, ये ब्लैकिश व्हाइट है, तो इसमें थोड़ा सा कम एडिमेटस है ये वाला। तो यहाँ पे जो जो राइट साइड ऑफ द लंग्स है वो देखें तो वहां पे जो व्हाइटिश कलर है ना, इट्स मीन कि आप लोग के पूरे लंग्स में क्या है, फ्लूइड एकमुलेट हो गया है। तो आप जब चेस्ट एक्सरे करते हैं इस पेशेंट में तो यहाँ पे लंग्स में जो एयर होती है वो ब्लैक दिखती है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है तो वो व्हाइटिश दिखता है। तो अब इस लंग में आप लोग देखें तो यहाँ पे सारा का सारा जो लंग है वो व्हाइटिश कलर का है। तो इससे हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड की एकमुलेशन है वो हो गई है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है। ठीक है। वो होता है रीनल एडिमा। अब रीनल एडिमा कौन सा एडिमा होता है, आप लोगों को पता है कि आप लोग के किडनी को ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से किडनी फिल्टर करता है आप लोगों के फ्लूइड को, और इसकी वजह से आप लोग की यूरिनेशन होती है। ठीक है। अब वो किसी बंदे में क्या होता है कि किडनी खराब हो गई है, किडनी खराब हो गई जिसकी वजह से आप लोगों के किडनी से फ्लूइड फिल्टर नहीं होगा तो यूरिनेशन नहीं होगी, तो आप लोग की बॉडी से जो फ्लूइड की एक्सक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आप लोग की बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, तो जब आप लोग की बॉडी से फ्लूइड बाहर जा ही नहीं रहे तो अल्टीमेटली आप लोग की बॉडी में फ्लूइड की कम्युलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग की ओवरऑल बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्लूइड एकमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से उस बंदे को क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। तो ऐसे एडिमा को हम क्या कहते हैं, रीनल एडिमा, जो कि किडनी की वजह से आप लोग की बॉडी में एक्सेसिव कम्युलेशन ऑफ फ्लूइड हो। फोर्थ है एंजियोएडिमा। अब एंजियोएडिमा कौन सा होता है, एंजियोएडिमा वो एडिमा होता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टिश्यू में आप लोग के जो आर्टरीज होते हैं वो डायलेट हो जाए। ठीक है। अब नॉर्मली इस आर्टरी की जो विड्थ है वो इतनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 ml ब्लड आते हैं इस पर्टिकुलर टिश्यू को, तो आप उस आर्टरीज को डायलेट कर दे परमानेंटली, या फिर किसी वजह से वो डायलेट हो जाए दिनों के लिए, 5, 6, 10, 8 दिनों के लिए वो डायलेट रह जाए किसी भी वजह से। ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर टिश्यूज को क्या होगा कि 5 ml की बजाय 10 ml, 15 ml, 20 ml ब्लड यहाँ पे आएगा। अब पहले 5 ml ब्लड आता है, अब 20, 25, 13 ml ब्लड आता है, तो इस टिश्यू के लिए वो ब्लड बहुत ही ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज की वजह से यहाँ पे इंटरस्टिशियल एडिमा काज हो जाएगा। ठीक है। तो आप ड्यू टू वैस्कुलर डायलिटेशन अगर ट्रांजिएंटली हो तो वो एडिमा काज नहीं करेगा, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा दिनों के लिए हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर एडिमा कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें तो इसके जो हॉन्ट है तो उसमें क्या है, वेसल्स जो डायलेट हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग के पर्टिकुलर हॉन्ट या पर्टिकुलर टिश्यू ऑफ हॉन्ट जो है वो क्या हो गया है, एडिमेटस हो गए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से आप लोग के जो हेड है उसमें एक्सेसिव अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये एक नॉर्मल बेबी हेड है जिसमें आप लोगों को ब्रेन दिखाया गया है, तो वो एडिमेटस नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया कि हर पार्ट जगह वो क्या होगी, ये वो बड़ी होगी, ये वो एडिमेटस हो गए। तो यहाँ पे एक्सेसिव अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड ब्रेन में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। ठीक है। एक है पिटिंग एडिमा। अब जो पिटिंग एडिमा है वो मोस्टली एनासार्का का होता है। अब वो एडिमा जो सिर्फ फ्लूइड की एक्सेसिव अकोमोलेशन की वजह से हो उसे हम पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। पिटिंग एडिमा स्पेसिफाइडली हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी बंदे के उस पर्टिकुलर जहां पे आप लोग की जो एडिमा काज हुआ है, अगर वहां पे आप लोग तम रख दे, तो यहाँ पे देखिए ये तम रखा है, तो अगर वो तम रख दे आप लोग और फिर वो क्या हो जाए, वहां पे पिट प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिटिंग एडिमा। अब पिटिंग एडिमा आप लोगों को पता है कि पिट कहाँ पे प्रोड्यूस, जहां पे सिर्फ फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड होगा तो आप लोग उसे इजीली पिट कर सकते हैं। तो आप लोग फिर हाथ हटा दे तो वो पिट प्रोड्यूस होगा, दोबारा वो रिकवर हो जाएगा। आप फिर से पिट करें तो वहां पे पिटिंग हो सकती है। तो ऐसे एडिमा को हम क्या कहते हैं, पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा कौन सा होता है, अब जो पिटिंग एडिमा होता है ना, जो पिटिंग एडिमा होता है उसे हम डिपेंडिंग एडिमा भी कहते हैं। डिपेंडिंग एडिमा कौन सा होता है कि अगर आप लोगों की पर्टिकुलर टिश्यू में, फॉर एग्जांपल लंग लोअर लिम्ब में कहीं पे भी एडिमा है, अब आप लोग खड़े हो जाएं तो वो फ्लूइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे वाले हिस्सों में एकमुलेट हो सकता है। तो वो फ्लूइड नीचे आएगा, नीचे सेडेट होगा, तो आप लोग के नीचे वाले फुट में आप लोग क्या होगा, फ्लूइड जमा होगा। लेकिन आप लोग पड़े फिर से लेट जाएं तो वो दोबारा से आप लोगों के जो लोअर बटक्स वाले जो रीजन है या फिर आप लोग के जो थाई वाले पिछले मस्कुलर रीजन है वहां पे वो फ्लूइड एकमुलेट होता जाएगा। तो आप लोग की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो फ्लूइड अगर मूव करे थ्रू ग्रेविटी तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडिंग एडिमा, कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंडेंट है। अब जो डिपेंडिंग एडिमा है या पिटिंग एडिमा है ये मोस्टली एनासार्का की वजह से होता है। एनासार्का वाला जो एडिमा होता है उसे हम डिपेंडिंग और जो पिटिंग एडिमा वो भी कहते हैं। नॉन पिटिंग एडिमा कौन सा होता है कि उसमें अगर आप लोग पिट प्रोड्यूस करना चाहे पर्टिकुलर एडिमेटस रीजन में तो वहां पे पिट प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसे हम क्या कहते हैं, नॉन पिटिंग एडिमा। तो नॉन पिटिंग एडिमा जो है वो नॉन डिपेंडिंग एडिमा भी है, क्योंकि वहां पे जो फ्लूइड होगा वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मूव नहीं करेगा, सेडेट नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिपेंडिंग एडिमा। अब ये जो नॉन डिपेंडिंग एडिमा है ये मोस्टली लेम्फ एडिमा, जिसके जो लेम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, वो नॉन डिपेंडिंग एडिमा होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की एकमुलेशन भी होती है प्लस फ्लूइड की एकमुलेशन भी होती है। अब फ्लूइड तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्ट होता है तो ग्रेविटी की तरफ वो मूव करता है, लेकिन अगर उसमें प्रोटीन आ जाए, कोलेजन फाइबर आ जाए, तो वो आप लोग के फ्लूइड को ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं सेडेट करने देती, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डिपेंडिंग एडिमा। तो वो एडिमा जहां पे है वहीं पे रहेगा ड्यू टू प्रोटीन। ठीक है। तो ये थी आप लोगों की क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एडिमा की। तो होपफुली आप लोगों को एडिमा की अच्छी से समझ आ गई होगी। ये था आप लोगों का एडिमा और ये थे आप लोगों की पूरी 5 पार्ट्स ऑफ एडिमा। थैंक यू सो मच।